हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किए और आज आपको चौथा या पांचवा टॉपिक स्टार्ट होगा। इस टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। आज का यही टॉपिक रहेगा। क्या नाम है टॉपिक का? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपि या अनुलेखन। जब हम पूरा चैप्टर जब शुरुआत कर रहे थे तो एक साइड में इधर क्या करते हैं, टॉपिक को लिखते हैं। तो धीरे धीरे टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो उसको टिक करते जाओ, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाँ 4 टॉपिक ख़त्म हुआ, 5वां स्टार्ट होगा, इस तरीके से। ओके, तो आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रतिलिपि क्या होता है? जैसे कि पिछले क्लास में डीएनए से हम लोग डीएनए की क्या किए? कॉपी बनाए। डीएनए की क्या किए? कॉपी बनाए। तो डीएनए की जब कॉपी बनाए तो ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट डीएनए की कॉपी बन जाता, नहीं, उसको एक आरएनए देने की ज़रूरत होता है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। तब आरएनए से क्या बनता है? पहले डीएनए से प्रोटीन बनेगा, डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा और मिलकर क्या होगा? डीएनए का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। देखो, 2 प्रोसेस होता है, उसको सीखो। एक होता है क्या? डीएनए से आरएनए बनना। डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। दूसरा क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो 2 प्रोसेस होता है और दोनों प्रोसेस को पढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे पहला प्रोसेस आज है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। पहले होता है क्या? डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, लेकिन जो आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये अलग विधि है और ऊपर वाला अलग विधि है। तो ये 2 प्रोसेस को पढ़ना है। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं? इसके बारे में, डीएनए से आरएनए के बारे में। तो इसको याद रखो कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि अनुवादन कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। उसको क्या कहते हैं? प्रतिलिपि या अनुलेखन। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्या? अनुलेखन के बारे में। कि सबसे पहले क्या होता है, इस तरीके का एक डीएनए होता है और इसका क्या बनाया जाता है? आरएनए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? आरएनए। तो ये मान लो ये डीएनए है और डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। अब हमको देखना यही है कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है, डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले बता दें कि डीएनए भी पूरे यूनिट का नहीं बनता है। डीएनए भी एक छोटे सेगमेंट में, एक छोटे सीक्वेंस में बनता है। डीएनए से जब आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन जब होती है तो वो पूरे डीएनए का वो भी नहीं होता है, एक छोटे से सीक्वेंस का या एक छोटे सेगमेंट का होता है। उस सेगमेंट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उस छोटे सेगमेंट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? जिस डीएनए वाले भाग से ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या समझ में आया? जिस डीएनए वाले भाग से, मान लो इतना वाला डीएनए से भाग से क्या हो रहा है? आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा? आरएनए बन रहा। तो इस भाग को बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोल देंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? जिस डीएनए वाले भाग से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ठीक, ओके, तो इससे क्या हो जाएगा? आरएनए बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? यहाँ पर सवाल आता है। आपके बुक में एक सवाल दिया हुआ है कि डीएनए से आरएनए
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए क्यों नहीं बनाया जाता है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखो ये है 3 डैश, ये है 5 डैश से 3 डैश, और ये है 3 डैश से 5 डैश। मान लीजिए डीएनए के हम दोनों स्ट्रैंड से क्या किए, आरएनए बना लिए। क्या किए, मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड से डीएनए हम लोग डीएनए से आरएनए बना लिए, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, प्रोटीन क्या होगा, उससे क्या होगा, अलग अलग आरएनए बनेगा, दो अलग अलग आरएनए बनेगा, दो क्या होगा, अलग अलग आरएनए बनेगा। दो अलग अलग आरएनए बनेगा जिसका क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। दोनों अलग अलग आरएनए बनेगा और ये जैसा भी आरएनए बनेगा, अलग अलग जैसा भी बनेगा, इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा भविष्य में, ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन इसका नहीं होगा। अभी बताया था ना दो प्रोसेस, कि डीएनए से सबसे पहले आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ तो डीएनए से आरएनए बन गया, मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड का यूज किए, तो दो अलग अलग स्ट्रैंड यूज किए, दो अलग अलग आरएनए बना। ओके, उससे क्या हुआ, उससे आरएनए बना, लेकिन इसका आगे भविष्य में इस आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो इसका मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हम दोनों स्ट्रैंड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड से हम आरएनए बनाएंगे तो उसका भविष्य में आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से, डीएनए के सेम स्ट्रैंड से अलग अलग टाइम पर दो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, आरएनए बन जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। ओके, तो इससे होगा क्या, दो अलग अलग प्रोटीन बन जाएगा। फिर यहाँ पर एक होता है सवाल कि सेम स्ट्रैंड से सेम धागा से दो अलग अलग प्रोटीन बनेगा, तो ये क्या करेगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, लगेगा साइंटिस्ट को कि सेम स्ट्रैंड से क्या बन गया है, सेम ही प्रोटीन बन गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, ये रहता नहीं है। इस तरह से डिजेनरेट या कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये प्रोटीन जो बना सेम स्ट्रैंड से, ये वहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्या कर देता है, उसको कंफ्यूज कर देता है। ओके, तो ये जानना है। अब देखते हैं कि डीएनए होता, ये जो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये कहाँ होता है। तो ये तो पूरा बता रहे हैं कि हर एक लेक्चर में बताया, जैसे कि डीएनए से जो और ट्रांसलेशन बताए। क्या रेप्लिकेशन पढ़े आप? हाँ पढ़ लिए। तो रेप्लिकेशन में भी बता चुके हैं कि डीएनए जहाँ होता है वहीं पर तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आरएनए जहाँ होता है वहीं पर तो आरएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो सेम बात इसमें होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, तो डीएनए प्रोकैरियोटिक में होता है, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में होगा। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर होता है, यही तो हम बता चुके हैं। ओके ठीक है, तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे क्या देखेंगे कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कैसे होता है और कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से एंड होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए दो सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टार्ट वाले सेगमेंट की और एक ख़त्म वाले सेगमेंट की। तो जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है दो क्लियर बाउंड्री चाहिए। क्या चाहिए? दो क्लियर बाउंड्री चाहिए और सीक्वेंस चाहिए, कुछ सीक्वेंस में ही होता है। ओके, तो अब इसको लिखिए या नोट कीजिए। अब इसको मिटाते हैं। प्रोमेटर जब भी बोले थे कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए दो क्लियर बाउंड्री चाहिए। क्या चाहिए? दो क्लियर बाउंड्री चाहिए। तो एक ये साइड बाउंड्री होता है कि यहाँ तक होगा और एक ये साइड होता है कि यहाँ तक होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, एंड होगा। तो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर, हिंदी में प्रारंभन। और जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है, एंड होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर, हिंदी में समापक।
क्या बोलते हैं हिंदी में, समापक। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है, क्या बताए थे कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्लियर बाउंड्री की ज़रूरत होती है, और जिस क्लियर बाउंड्री में जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको प्रोमोटर यानी कि प्रारंभन बोलते हैं, और जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होता है उस बाउंड्री को समापक बोलते हैं। देखो इस बाउंड्री को क्या बोल रहे हैं, समापक यानी कि टर्मिनेटर। अगर यहाँ पर पूछते कि ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट बताओ, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, तो देखो इधर होगा, एक होगा क्या 5 डैश कोडिंग और एक होगा 3 डैश कोडिंग। ये ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन है, किसका लोकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन है। ट्रांसक्रिप्शन होगा कहाँ कहाँ हो रहा है, एक होगा 5 डैश इंड के कोडिंग पर और 3 डैश इंड के कोडिंग पर, सेम स्टैंड पर, इस पर सेम स्टैंड पर होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बता चुके हैं कि सेम स्टैंड पर होगा तो सेम आरएनए बनेगा, सेम प्रोटीन बनेगा, मतलब सेम आरएनए बनेगा और उसका प्रोटीन बन ही नहीं सकता। ठीक इससे क्या होगा, 5 डैश यहाँ पर होगा, 5 डैश के एंड पर जो कोडिंग होगा यहाँ पर 5 डैश वाला कोडिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 डैश एंड वाला कोडिंग हो जाएगा। तो 3 डैश एंड का ये भी ट्रांसक्रिप्शन का है और ये भी किसका लोकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन का। ये बताया था सेम स्टैंड पर होता है, किस पर, सेम स्टैंड पर। ओके, अब इसके आगे देखेंगे कि मान लो ये डीएनए का स्टैंड है, क्या है, डीएनए का स्टैंड है। अब इससे आरएनए बनने वाला है, क्या बनने वाला है, आरएनए बनने वाला है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट है। अब इससे आरएनए बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए बनता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब भी आरएनए बनता है तो उसमें होता क्या है, टी के जगह पर यू आ जाता है। क्या आ जाता है, टी के जगह पर यू आ जाता है। तो टी के जगह पर यू हो जाएगा, ए के जगह पर यू हो जाएगा, यू के जगह पर, अरे यार, टी के जगह पर ए हो जाएगा, ए के जगह पर टी हो जाएगा, टी यानी कि यहाँ पर यू हो जाएगा। ओके, फिर सी की जगह पर जी हो जाएगा, जी की जगह पर सी हो जाएगा, ए के जगह पर यू हो जाएगा, टी की जगह पर ए हो जाएगा, आइडिया की जगह पर टी हो जाएगा यानी कि यू हो जाएगा। जहाँ देखो हुआ क्या, ए के सामने आना चाहिए था टी को, ए के सामने आना चाहिए था टी को, लेकिन यहाँ पर आया क्या, यू। इसका मतलब क्या हुआ, टी यू नहीं समझ में आया तो देखो इधर बताए थे कि डीएनए में ए टी सी जी ये होता है, ये सीक्वेंस होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये नाइट्रोजन बेस का नाम है, पढ़े हैं ना, पहले लेक्चर में पढ़ा दिए, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में सिर्फ टी के जगह पर क्या होता है, यू आ जाता है। आरएनए में टी के जगह पर सिर्फ यू आ जाता है। यू का मतलब होता है यूरोसिल, तो ए का वैसे रहेगा ए यू सी जी। सिर्फ देखो क्या हुआ है, टी के जगह पर यू आ गया है, लेकिन डीएनए में वही चीज़ है, आरएनए में वही चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि टी के जगह पर क्या आ गया, यू आ गया, इसीलिए इसको आरएनए बोलते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो टी के जगह पर ए ना हो करके, टी के जगह पर ए ना हो करके क्या होगा, यू होगा। ओके, तो यू की जगह पर टी नहीं हुआ है, ऐसे कर दो, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट बन गया। तो मान लीजिए टी के जगह पर कर दीजिए यू, ए के जगह पर कर दीजिए, ए को ए ही रहने दीजिए, सी को सी ही रहने दीजिए, जी को जी ही रहने दीजिए, ए को ए ही रहने दीजिए, टी को यू कर दीजिए, ए को ए ही रहने दीजिए। तो ये डीएनए से आरएनए बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। देखो टी के जगह पर क्या हो गया है, यू आ गया है, टी के जगह पर क्या हो गया, यू आ गया, बाकी सब सेम है। तो बाकी सब सेम ही होता है, लेकिन टी के जगह पर जब यू आता है तो क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। ओके, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम की मदद लिया जाता है और कैसे होता है। ठीक, अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसी होती है और कौन से एंजाइम का निर्माण होता है या कौन से एंजाइम की मदद से हो पाता है। तो बता रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। क्या बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज,
आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। और इसको बनाने के लिए 3 प्रोसेस करना ज़रूरी है, 3 स्टेप में ये पूरा होता है। वो स्टेप कौन कौन सा है? सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। जैसा कि अभी बताए कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन बताया कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है, यानी कि अनुलेखन या प्रतिलेखन कैसे होता है, और उसके दौरान क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से होता है। और ये 3 स्टेप में पूरा होता है। एक है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। जैसा कि बताए हैं, इनिशिएशन का हिंदी क्या होता है? प्रारंभन। प्रारंभन का अर्थ क्या हुआ? शुरुआत करना। और इलोंगेशन का अर्थ क्या हुआ? इलोंगेशन का मतलब इलोंगेशन बनाए रखना, जो कि बीच का जो प्रोसेस करता है, ठीक है। और टर्मिनेशन मतलब लास्ट, जो लास्ट हो जाए। टर्मिनेशन मतलब समापक, जहाँ भी ये प्रोसेस क्या होगा? लास्ट होगा। जहाँ से स्टार्ट होगा इनिशिएशन और हो रहा है तो इलोंगेशन, और लास्ट हो रहा है तो टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए जो इनिशिएशन है, इसके साथ एक और फैक्टर या एक और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और इलोंगेशन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का मदद लेना पड़ता है। किसका मदद? आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज से क्या होता है? इलोंगेशन होता है। और जब आरएनए इनिशिएशन को स्टार्ट करना होता है तो इसके साथ रो फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? रो फैक्टर, ठीक है। लेकिन समापक के लिए, अगर जो टर्मिनेशन के लिए, तो कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है? सिग्मा फैक्टर। तो ये 3 आ गया। 3 स्टेप में ये पूरा होगा। कौन कौन? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बनेगा 3 स्टेप में। कौन कौन? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब प्रारंभन, यानी कि शुरुआत होना। तो ये शुरुआत होगा, उसके साथ एक प्रोटीन होगा तभी होगा। RH फैक्टर जो है एक प्रोटीन है, इसी के मदद से क्या होगा? शुरू हो पाएगा। और इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज करता है, इलोंगेशन, ठीक है। और टर्मिनेशन कौन करता है? सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज भी होना जरूरी है, ठीक है, सब में। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज भी होगा, इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज होगा, इसमें भी आरएनए पॉलीमरेज होगा। उसके साथ एक सिग्मा फैक्टर होगा तभी ये टर्मिनेट कर पाएगा। इसके साथ RH फैक्टर होगा, RH फैक्टर होगा तभी ये इनिशिएशन कर पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके पूरा होता कैसे है टर्मिनेशन। अभी इसको पहले उतार लीजिए। अभी यहाँ पर क्या हो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या मिस्टेक हुआ था? इनिशिएशन में हम RH फैक्टर बता दिए थे, लेकिन RH फैक्टर नहीं होगा, इनिशिएशन होगा सिग्मा फैक्टर से। इनिशिएशन किससे होगा? सिग्मा फैक्टर से। और जो टर्मिनेशन एंड होगा वो RH फैक्टर से होगा, ठीक है। तो इसको लिखना है, ओके। सिंपली इसको डायग्राम से क्या समझना है, देखो। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो मान लीजिए एक यह DNA है, ये टर्मिनेशन का एक खंड है, एक टुकड़ा है, ठीक है, जो बताया टर्मिनेशन यूनिट है। तो यहाँ प्रमोटर इनिशिएशन मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रोमोटर है। क्या है? प्रोमोटर का मतलब भी तो प्रारंभन होता है। और यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर है। क्या है? एक सिग्मा फैक्टर है। ये मान लीजिए सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो ये करेगा क्या? इसको स्टार्ट करवाएगा। क्या स्टार्ट करवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, और एक सिग्मा फैक्टर होता है उसकी मदद से। इस जो प्रतिलिपि जो क्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया है, उसको क्या करवाएगा? स्टार्ट करवाएगा। स्टार्ट करवाएगा तो ये स्टार्ट करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। और वो आरएनए बनाएगा किसकी मदद से? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, ठीक है। तो देखो इस तरीके का है। और यहाँ पर क्या बन रहा है? एक आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आरएनए बन रहा है। ये क्या बन गया? आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बन गया। क्या बन गया? आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बन गया। अब जब ये आरएनए का एक छोटा टुकड़ा बन जाता है तो फिर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे टर्मिनेशन की ओर बढ़ता है। क्या? टर्मिनेशन की ओर। शुरुआत मतलब यहाँ जो शुरुआत होता है इसको प्रारंभन, इनिशिएशन, और जहाँ लास्ट होता है उसको टर्मिनेशन, यानी कि एंड वाला, अभी तो बताए थे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है?
यहाँ डीएनए खोलते जाता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इस डीएनए को यहाँ से खोलते जाता है और ये जो है आरएनए बनते चला जाता है, आरएनए कंटिन्यू बनते चला जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब इनिशिएशन होता है, क्या होता है, लास्ट में टर्मिनेशन होता है। क्या होता है, टर्मिनेशन, यानी कि ये क्या होता है, लास्ट तक पहुँच जाता है और पूरा एक बड़ा आरएनए बन जाता है यहाँ से वहाँ तक। तो इस तरीके से क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और यही प्रोसेस जो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं आपको जाना है, ये तो थोड़ा डिटेल हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए थोड़ा सा इतना काफ़ी है। ओके, इसमें याद क्या क्या रखना है कि सबसे पहले ये डीएनए से आरएनए बनाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके सेम स्ट्रैंड, दो अलग अलग स्ट्रैंड से इसका कॉपी आरएनए नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर जो आरएनए बना भी दिया तो भविष्य में प्रोटीन नहीं बनाएगा, वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके सेम स्ट्रैंड में क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उससे आरएनए बनाते हैं और सेम तरह का क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। उसी तरीके से उसको 3 स्टेप में पूरा होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। एक इनिशिएशन है, एलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर का होना ज़रूरी है। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर होगा तभी इनिशिएशन यानी कि इसकी शुरुआत हो पाएगी, और एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज होगा तभी ये टर्मिनेशन की ओर बढ़ेगा, और टर्मिनेशन कंप्लीट करने के लिए आरएचओ फैक्टर होना ज़रूरी है। तो बस ये 3 नाम याद रख लो बस, कि शुरुआत में कौन सा फैक्टर की ज़रूरत है, एलोंगेशन में कौन सा प्रोटीन की, आपको कौन सा एंजाइम की ज़रूरत है, टर्मिनेशन में किसका ज़रूरत है, तो आरएचओ फैक्टर का ज़रूरत है। तो सिंपली से ट्रांसक्रिप्शन में देखें तो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन में, क्या हो रहा है, एक ट्रांसक्रिप्शन की विधि में एंजाइम की मदद हो रहा है और प्रोटीन की मदद हो रहा है। ओके, और प्रोटीन की मदद हो रहा है। तो 2 चीज़ों से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरह से कंप्लीट होता है और ये चैप्टर नहीं, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके आगे पढ़ेंगे, आरएनए के प्रकार पढ़ सकते हैं या ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन ही पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए जो हमको अच्छा लगेगा वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।